हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं 2022 के CHSL के पेपर को। CHSL के इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि जीके के होंगे, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो आज हम 50 क्वेश्चंस को पूरा कवर करेंगे, तो इसे आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीज पदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली। जो कीज पदम कुमारन नायर जी थे वो कथकली नृत्य से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुजाता महापात्रा को 2017 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ओडिसी नृत्य में इनके योगदान के लिए दिया गया है। किसे? सुजाता महापात्रा को। अगला है हमारा, अ चैंपियंस माइंड लेसन्स फ्रॉम अ लाइफ इन टेनिस। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीट सैम्प्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में FIH महिला हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरजीत कौर। ये उस टाइम 2022 का ये पेपर है। तो 2022 के जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए करंट अफेयर है, बट ये बहुत पुराना नहीं है। जो CGL है या CHSL है, इसमें 3-4 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को, बहुत सारे पेपर को हमने डिस्कस किया है, बहुत सारे हमने पेपर को देखा है, तो उसमें सभी में हमने देखा है कि 3-4 साल पुराना क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 2021 का इंडियन प्रीमियर लीग IPL को जीता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में डंक शॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। जो डंक शॉट शब्द है ये किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल से रिलेटेड है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सितार वादक है? तो सितार वादक शाहिद परवेज जी जो हैं ये सितार वादक हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। सितार वादक हैं शाहिद परवेज जी। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मैंने वीडियो अपलोड किया है, उससे जाके आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा है, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के साथ सही मिलान करना है इसमें। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8,848 जो कि सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि हिमालय में ही पड़ता है। तो कितनी है इसकी ऊंचाई? 8,848। आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन को जो हम देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट में ही सिर्फ फर्स्ट का बी है, बाकी किसी में भी फर्स्ट में बी नहीं दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का फर्स्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन से हैं जिन्हें अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है? तो अगर बस हमें इतना ही पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो हम यहीं से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी झिल्लीबद्ध संरचना होती है, कोशिकांग होती है कोशिका की, जिसमें ऊर्जा संग्रहित होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है और ATP के रूप में ऊर्जा उसमें संग्रहित होती है। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे ऊर्जा करेंसी के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा, भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी डैश घराने से हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किराना घराने से रिलेटेड हैं उस्ताद भीमसेन जोशी जी, ये किराना घराने से संबंधित हैं। अगला है, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी डैश की आत्मकथा है। तो द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस ये किसकी है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं इनकी आत्मकथा क्या है? द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, तो ये किसका है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। नेक्स्ट है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें भारत ने 2 रजत पदक को जीता था। अगला है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए महाभियोग से संबंधित है? तो जो हमारा आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 61 जो है ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 61।
नेक्स्ट है 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय डैश नर्तक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, चाहे सीजल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, किसी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पंडित शंभू जी महाराज एक कथक डांसर हैं, कथक शास्त्रीय नृत्य नर्तक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तानसेन का जन्म स्थान है? तो तानसेन ग्वालियर में जन्मे थे, ग्वालियर इनका जन्म स्थान है। और ये कहाँ थे? अकबर के दरबार के संगीतकार थे। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला है लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लार में जो हमारा एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। इसे ध्यान रखना है, लार में क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है। अगला क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम एक डैश नृत्यांगना है। तो ये भरतनाट्यम की एक नृत्यांगना है। तो ध्यान रखेंगे, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और ये पद्मा सुब्रमण्यम जी जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसे ध्यान रखना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला है निम्नलिखित में से क्या चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो भूपर्पटी के 50% से अधिक का गठन करता है तथा कांच और सिरेमिक उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेल्सपार। फेल्सपार जो है ये सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह होता है और भूपर्पटी के लगभग 50% से अधिक का गठन ये करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है केंद्रीय डोगमा के लिए, सेंट्रल डोगमा के लिए सही क्रम चुनिए। तो सेंट्रल डोगमा जो है ये क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या होता है? पहले डीएनए की प्रतिकृति होती है, मतलब डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन जिसे कहते हैं। फिर एमआरएनए बनता है, एमआरएनए प्रतिलेखन होता है, जो कि इसका मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए से एमआरएनए बनता है जिसपे कोड लगे होते हैं, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इसमें आगे क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, मतलब कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो ये क्या है? सेंट्रल डोगमा है, जिसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो मेजर ध्यानचंद्र जी जो हैं इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? गोल इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं इसका पहले हम देख लेते हैं, मिलान करते हैं। तो पहला हमारा कोशिका का पावर हाउस हम देख चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो पहले में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन नंबर 2 और 4 में पहले में बी है। नेक्स्ट है कोशिका का आत्मघाती बैग, ये बहुत इजी है, लाइसोसोम को कहते हैं। तो 3rd में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में 3rd में डी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, और एक कोशिका की रसोई प्लास्टिड को कहते हैं। कोशिका के अब जो आत्मघाती थैली है उसे लाइसोसोम को कहते हैं। एक कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस को कहते हैं, जो कि पूरी कोशिका को चलाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में जारी की गई थी। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में जारी की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा सतबीर सिंह बनाम डैश मामले में 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज हत्या के मुकदमे के लिए दिशा निर्देशन निर्धारित किए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा राज्य। सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज हत्या के मुकदमे के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। अगला हमारा जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर 2002 में। 2002 में जयपुर घराने से संबंधित हैं, एक शास्त्रीय गायिका हैं किशोरी अमोनकर जी, जिन्हें 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किसमें तेल और वसा का भंडारण करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में वसा और तेल का भंडारण किया जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, इलायोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का वह भाग है जिसमें तेल और वसा का भंडारण होता है।
अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन की अगर बात करें तो ये जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब पहले का बी हो जाएगा। सेकंड क्या है हमारा, पेक्टिन। पेक्टिन की अगर बात करें तो ये पेक्टिन जो है फलों की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें बना होता है। पौधों में जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और जो कीट पतंगे होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था। तो ये हमारा 2022 का पेपर है, 2022 के क्वेश्चंस हैं। इसमें देख रहे हैं आप 2020 के करंट अफेयर को पूछा गया है। तो इसमें हाँ, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इसमें 2-3 साल पुराना एटलीस्ट पूछा जा रहा है करंट अफेयर, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है। तो 24वां स्थान रहा है 2020 की पदक तालिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी का नाम बताइए जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम जी जो हैं ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेम्पति चिन्ना सत्यम जी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राधा कृष्णन नायर पी जो हैं इन्होंने एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 को प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, अलार्मेल वैली को डैश नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में पहचाना जाता है। तो जो अलार्मेल वैली जी जो हैं ये भरतनाट्यम की एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। अगला है हमारा, मगुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो गोटीपुआ जो नृत्य शैली है इसके लिए मगुनी चरण दास को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स एक पुरस्कार विजेता उपन्यास है जो हिंदू पौराणिक महाकाव्य महाभारत को उसकी प्रमुख महिला चरित्र द्रौपदी के दृष्टिकोण से बताता है। इस उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिन्ना बनर्जी दिवाकुरुड़ी जो हैं ये इसके लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में डैश और डैश को क्रमशः संकीर्ण और व्यापक मुद्रा कहा जाता है। तो एम फर्स्ट और एम थर्ड जो है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में जो एम फर्स्ट और एम थर्ड है इनको क्रमशः संकीर्ण और व्यापक मुद्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से लेखकों और आत्मकथाओं का कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें से जेपी कृपलानी की जो आत्मकथा है वो माई टाइम्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेपी कृपलानी। बाकी सभी ऑप्शंस गलत हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2021 के क्षेत्रीय परिषद सम्मेलन में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यह वक्तव्य दिया कि उस केंद्र शासित प्रदेश के स्तर का उन्नयन उनकी उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है। तो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के द्वारा ये बात कही गई थी। तो हम ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पुदुचेरी। नेक्स्ट हमारा, समुद्र में सबसे उथले हिस्से की पहचान करें। तो समुद्र का जो सबसे उथला हिस्सा होता है उसे महाद्वीपीय जलमग्न सीमा या सेल्फ के नाम से जाना जाता है। तो सबसे उथले हिस्से को क्या कहा जाता है, समुद्र में सेल्फ कहा जाता है। अगला है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो भाग 3 जो है हमारा वो किससे संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है। तो मूल अधिकार से हमारा कौन सा भाग संबंधित है, तो हमारा जो भाग 3 है वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, उस शैवाल की पहचान कीजिए जो एक समुद्री शैवाल नहीं है। तो जो क्लोरेला है ये समुद्री शैवाल नहीं है, बाकी पोरफायरा, सर्गासम और लैमिनेरिया ये सभी समुद्री शैवाल हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाले एक प्रमुख वादक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस्ताद इमरत खान जो हैं ये सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में डैश में हुआ था। तो खंडवा में हुआ था। इनका ध्यान रखिए, प्रसिद्ध पार्श्व गायक जो किशोर कुमार जी हैं इनका जन्म 1929 में खंडवा में हुआ था। अगला है हमारा, फाइंडिंग माई वे
मुकुल एस आनंद की सहायता से भारत के निम्नलिखित में से किस गोंड कलाकार द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो वेंकट रमन सिंह श्याम जी के द्वारा फाइंडिंग माई वे लिखी एक आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेंकट रमन सिंह श्याम जी। नेक्स्ट हमारा किस गायक संगीत निर्देशक को मरणोपरांत 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो उनके मृत्यु के बाद 2021 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो SP बालासुब्रमण्यम जी को, संगीत एक गायक थे ये, इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने डैश को हराकर 2020 की ICC महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता जीती। तो ये T20 जो 2020 की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 2020 की ICC महिला T20 कप को जीता था। अगला हमारा जनवरी 2022 में इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो S सोमनाथ जी जो हैं ये 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक गैलीलियम चंद्रमा है जिसे 1610 में इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था? तो गैनीमेड जो है ये एक गैलीलियम चंद्रमा है जिसे 1610 में इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने अपने द्वारा बनाई गई एक दूरबीन से देखा था। अगला है हमारा दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेज़न, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, डैश के उत्तरी भाग में स्थित है। तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी बहती है जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सोनल मानसिंह द्वारा किया जाता है? तो सोनल मानसिंह जो हैं ये भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से भी जुड़े हुए हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारा भारत की कृषि की दी गई मुख्य विशेषताओं में आदिम जीविका कृषि की विशेषता क्या है? तो ये कर्तन और दहन कृषि जो है ये आदिम जीविका की एक कृषि की पद्धति है। तो इसे ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्तन और दहन। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2022 के CHSL के। हमारे लिए जो भी हमारे एग्जाम्स हैं आने वाले, जो भी SSC के मेनली एग्जाम्स हैं, उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Have a nice day. Thank you so much.